एक बार बंता और प्रीतो एक दिन मजे करने की समस्या को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां जाकर बंता डॉक्टर से कहने लगा कि साहब, हमें शादी किए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर हमारी मजे करने की लाइफ में कोई मजा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा, अरे ठीक है, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो और आप आसन बदल कर मजे किया करो। बंता ने कहा, क्या हम यहाँ कोशिश कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, आप यहाँ बने हुए केबिन में कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद बंता कहने लगा, डॉक्टर साहब, अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, किसी और आसन में कोशिश करो। बंता और प्रीतो फिर से मजे करने लग गए। डॉक्टर बाहर आकर बोए बैठ गया। उसे अंदर से उनकी आवाज़ें भी आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बंता फिर से कहने लगा, साहब, मज़ा नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा, ये तो बहुत पेचीदा मामला लग रहा है भाई, मैं आपके फैमिली डॉक्टर से बात करता हूँ। डॉक्टर ने बंता के फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और उन दोनों के पेचीदा केस के बारे में बताने लगा। तो उधर से फैमिली डॉक्टर ने बड़े गुस्से में कहा, अरे आप उन दोनों को धक्के मार कर बाहर निकाल दो, वे दोनों ऐसा ही करते हैं। वे दोनों इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और घर में जगह ना मिलने के कारण रोज किसी न किसी डॉक्टर के क्लिनिक में चले जाते हैं। एक बार एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए हुए पति से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और बहुत जल्दी ही हम दोनों 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया और बोला, अरे मेरी जान, इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ मैं। पत्नी बोली, मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ साथ रहने के लिए आ रही है। एक बार एक आदमी काफी अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते हुए देखकर रमेश से रहा नहीं गया, तो आखिरकार वह उस आदमी से बोल ही पड़ा, अरे भाई साहब, आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़े हुए खड़े हो तो और एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो? तो उधर से उस आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे। नो 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 नो। एक बार पप्पू अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड के साथ एक मॉल में घूमने के लिए चला गया। वहां पर जाकर गर्लफ्रेंड को शौचालय जाना पड़ा, तो उसने पप्पू को अपना पर्स देते हुए कहा, ये पर्स पकड़ो, मैं अभी आई वॉशरूम से। अब पप्पू है तो अक्ल से सियाना ही, तो उसने सोचा कि मैं भी देखूं लड़कियां अपने बैग में क्या क्या रखती हैं। तो पप्पू ने जैसे ही पर्स खोला, उसमें एक रबर का बड़ा सा सामान निकला। पप्पू के ये देखते ही होश उड़ गए, तो उसने फटाफट पर्स बंद कर दिया। लड़की जैसे ही शौचालय से वापस आई, उसने मजाक ही मजाक में पप्पू से पूछा, आपने पर्स खोला तो नहीं ना? तो पप्पू बोला, ना जी ना, पर्स खोल के क्या मैंने अपनी फरमानी है। एक बार संता की नई नई शादी होती है, तो वह सुहाग रात पर अपने कमरे में जाता है और अपनी प्यारी सी पत्नी से कहता है, क्या कभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? संता का सवाल सुनकर दुल्हन एकदम से शर्मा जाती है और तो फिर से संता उससे पूछता है, अच्छा ठीक है, सच सच बता, तूने कभी किसी के साथ किया है? दुल्हन बोलती है, अरे नहीं जानू, किया नहीं है, बस हमेशा करवाया ही है। नो 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 नो। एक बार एक सुंदर कुंवारी लड़की की शादी पप्पू से हो जाती है। शादी के बाद जब लड़की की विदाई का समय आया, तो लड़की की माँ लड़की को अकेले एक कमरे में ले गई और उसकी माँ चुपचाप उस लड़की से शादी और सुहाग रात के बारे में कुछ बातें बताने लग गई और बोली, देखो बेटी, हमें पता है तुम्हें यह लड़का पसंद है और हमने भी पूरी कोशिश की है इसे अपनाने में, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह पप्पू जो है, यह बहुत गंदे तरीके से टोकता है।
इसलिए अगर यह कभी तुम्हें कहे कि चलो उल्टा लेट जाओ तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि एक तो यह बहुत गंदा लगता है और दूसरा यह बहुत दर्दनाक होता है। यह कहकर लड़की की माँ उसे बाहर ले आई और लड़की की विदाई कर दी गई। शादी का 1 महीना बीत गया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक रात पप्पू ने लड़की को कहा, आज हम कुछ नए तरीके से प्यार करते हैं, चलो उल्टा लेट जाओ। यह सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। पप्पू बोलता है, अरे पर मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद बच्चा चाहती हो। No, 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 no. बंता एक बार संता से बोलता है, अरे यार संता, तुम जो तोता लाए थे वह कैसा है वो अब? संता बोला, क्या बताऊं यार, कल रात हमारा तोता पेट्रोल पी गया। बंता बोला, अरे तो फिर क्या हुआ? संता बोला, होना क्या था, तरपा, चीखा, फरफराया, उड़ा तो छत से जाकर टकराया, कई बार कमरे में गोल गोल उड़ा और कई बार तो चारों दीवारों से टकराया। बंता बोला, फिर क्या हुआ? संता ने कहा, फिर उड़कर हॉल में पहुंच गया, वहां भी अंधों की तरह खूब टक्करें मारी। फिर किचन में पहुंच गया, वहां तो बहुत तरपा, कई बर्तने फोड़ दिए। फिर बेडरूम में पहुंचा तो सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से टकरा गया और शीशा चकनाचूर हो गया और उन्हीं टुकड़ों में से वो भी फर्श पर ढेर हो गया। बंता बोला, ओह तो फिर मर गया होगा वो? संता बोला, अरे मरा तो नहीं था, पर मुझे लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा। एक बार एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए एक शहर में जाता है, जहाँ पर उसके बेटे एक खूबसूरत सी लड़की के साथ भी रहता है। तीनों डिनर की टेबल पर एक रात बैठ जाते हैं और उसके पापा अपने बेटे से पूछता है, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तो उसका बेटा बोलता है, पापा ये लड़की मेरी रूम पार्टनर है और मैं इसके साथ रहता हूँ। लड़का बोला, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है। हम दोनों के कमरे भी अलग अलग है और हम लोग अलग अलग ही सोते हैं, केवल हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा बोले, अच्छा बेटा कोई बात नहीं है। दूसरे दिन उसके पापा वापस जाने लगे। 1 सप्ताह के बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है, सुनो पिछले संडे तुम्हारे पापा ने जिस प्लेट में डिनर किया था वो प्लेट गायब है। मुझे तो शक है कि प्लेट तुम्हारे पापा ने ही चोरी की होगी। लड़का बोलता है, शट अप, ये तुम क्या कह रही हो? तो लड़की बोलती है, तुम एक बार अपने पापा से पूछ तो लो, पूछने में क्या हर्ज है? लड़का बोला, ओके ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ अपने पापा से, क्या यह सही है? लड़का ने अपने पापा को ईमेल किया और ईमेल में लिखकर भेजता है, डियर पापा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्लेट चोरी की है और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्लेट चोरी नहीं की है, लेकिन अगर आप गलती से प्लेट ले गए हों तो प्लीज़ आप उस प्लेट को वापस कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्लेट जो है ना उस लड़की की लकी प्लेट है। आपका प्यारा सा बेटा। उसके पापा ने उसे 1 घंटे के बाद जवाब भेजते हैं, डियर बेटा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तेरी रूम पार्टनर तेरे साथ सोती है और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि वो तेरे साथ नहीं सोती है, पर इस पूरे हफ्ते में अगर वो लड़की एक बार भी अपने कमरे में अपने बेड पर सो जाती तो उसके तकिए के नीचे ही प्लेट मिल जाती जो कि मैंने छुपाई थी। तेरा बाप। एक बार 6 साल का चिंटू अपनी मम्मी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए एक फोटो स्टूडियो में गया हुआ था। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी एक कबूतर निकलेगा। चिंटू बोलता है, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, फोकस एडजस्ट कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, माइक्रो के साथ ISO 200 के अंदर रखना, हाई रिजोल्यूशन में फ़ोटो आनी चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे, काम पर ध्यान दे। बोलता है कबूतर निकलेगा। तेरे ताऊ ने कबूतर डाला था कैमरे में। एक बार संता अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक संता की बीवी को सर्दी लगने लग गई तो उसने संता से खिड़की बंद करने के लिए कहा। संता खिड़की के पास गया और खिड़की को नीचे धकेलने लगा,
लेकिन खिड़की टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी जो कि बिल्कुल संता के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, खिड़की के पास आ गया और एक झटके में ही खिड़की को बंद करते हुए संता को बोला, बेटा कुछ खा लिया करो। थोड़ी देर के बाद संता की बीवी संता से फिर से दोबारा बोली, मुझे गर्मी लग रही है, अब वो खिड़की खोल दो ना प्लीज। संता खिड़की के पास गया और खिड़की को खोलने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी खिड़की नहीं खुली। तभी वही बूढ़ा आदमी उठा और एक झटके में खिड़की को खोलते हुए वही बात दोहराई, बेटा कुछ खा लिया करो। संता को इस बात से बहुत शर्म महसूस हुई और उसने बदला लेने की मन ही मन सोच ली। संता उठा और ट्रेन रुकने वाले चैन को पकड़कर ऐसे हाव भाव करने लगा कि मानो वह चैन को खींचना चाहता हो। तभी वही बूढ़ा आदमी उठा और झट से चैन को खींच दिया और वही बात बोला, बेटा कुछ खा लिया कर। ट्रेन रुक गई और टीटी आ गया और बिना कारण के चैन खींचने पर बूढ़े को पकड़ लिया। जब टीटी बूढ़ा को पकड़कर ले जा रहा था तो बूढ़ा गुस्से से संता की ओर देखने लगा। तभी संता मुस्कुराते हुए बोला, ताऊ जी थोड़ा कम खा लिया करो।